अगर ज़िंदगी ही नहीं बचेगी, अगर लाशों का अंबार लग जाएगा तो आप किससे कमाई करेंगे, बताइए आप मुझे। और सबसे पहले ये सोचना चाहिए, डॉक्टर्स हम कर्म से हैं, लेकिन वैसे हम सबसे पहले इंसान हैं, और इंसानियत यही कहती है कि हमें जान बचानी चाहिए। दवाइयों की शॉर्टेज और एक ब्लैकमेलिंग, ये आखिरकार इतना क्यों हो रहा है? कि ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो शासन और प्रशासन का ही है कि, और डॉक्टर्स को तो मानवता धर्म निभाना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के उनसे यही प्रार्थना करूंगी कि ये महामारी है, कोई भी चीज़ लगती है, किसी भी चीज़ की कोई कमी होती है तो एकदम से वो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी की जो सांसें उखड़ रही है ना, और जाने वाला व्यक्ति को भी दोबारा लौट के नहीं आता। आपका पैसा जाएगा वो वापस आ जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा जाएगी वो वापस आ जाएगी, लेकिन आपकी जान वापस नहीं आएगी। अगर वही नहीं बचेंगे तो हमारा डॉक्टर होने का और इस तरह का होने का वो नहीं है। तो आज हमें उसमें अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, ये चीज़ देखनी चाहिए उस पेशेंट के अंदर कि कैसे हम उसे बचाएं। आपकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है, तो आप जितना आप डॉक्टर्स उस दिन कामयाब होगे जब अपने भारतवासियों को या अपने देशवासियों को आप बचा पाओगे। कुछ डॉक्टरों के अंदर ऐसा भी है कि पैसे कितने ज़्यादा कमाए जाए, पैसे कमाने को आपको बहुत टाइम मिलेगा, बहुत वक्त मिलेगा डॉक्टर्स के लिए। ये वक्त पैसे कमाने का नहीं है, ये सिर्फ ज़िंदगी बचाने का। 30,000 का बेड है, 40,000 का बेड है, मुझे ये लगता है कि बेड डॉक्टर्स को फ्री कर देना चाहिए। हम इतने बेईमान और इतने हम क्यों हो गए हैं कि आज ही हमें, और फिर आपने देखा है कि इतना पैसा कमा के हम कहाँ जाएंगे जब हमारे अपने ही नहीं बचेंगे। किसी के लालच में आके, या मतलब जो है कि ढल्ला चल पड़ा है कि इसी तरह ट्रैक पे चलना है, तो वो नहीं करना चाहिए। कोरोना के इस दौर में डॉक्टरों की भूमिका कैसी है, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर सोनिया मौजूद है। सोनिया जी, स्वागत है आपका बिंदास। जी, बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इस महामारी के दौरान, वास्तव में भगवान कहा जाता है डॉक्टरों को, आपको क्या लगता है उस भूमिका में कितने खरे उतर रहे हैं? देखिए, वाकई डॉक्टर्स को भगवान का मतलब एक टोल जो होता है ना, बैरियर, मतलब वहाँ ये पहुँचने से पहले तो डॉक्टर खड़ा होता है अपनी पूरी तैयारी के साथ कि नहीं जाने देना है उस पे अपने पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर को अपना मतलब दम खम सब लगा दे, और मोस्टली डॉक्टर्स लगा भी रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है कि जब हमारे डॉक्टर्स हताश होके सुसाइडल या इस तरह के अटैम्प्ट्स कर रहे हैं तो हम उनके लिए मतलब वरीड भी हैं कि हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है नए नए तरीके तलाशने की, कि आपको अपना इस टाइम पे आपकी जितनी भी है, चाहे आपको जितना भी ज्ञान है या जितनी भी आप ले सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आपको अपने मतलब आज मरीज़ नहीं कहेंगे, कहेंगे कि हमारे अपने मर रहे हैं। हम देखते होंगे कि हम डॉक्टर्स के साथ में भी हम बड़ी मिस हैपनिंग्स हो रही हैं, किसी का भाई जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है, और हमारे डॉक्टर्स भी बहुत सारे इस कोरोना वॉरियर्स में मतलब शहादत दे चुके हैं। तो बहुत क्रूशियल टाइम है डॉक्टर्स के लिए अपने आप को प्रूव करने का। और इसमें मैं ये कहूँगी कि जो हमारे जो नीचे डॉक्टर्स, यानी कि हमारा सिस्टम है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे। तो प्राइमरी में जो गाँव में बैठे डॉक्टर्स हैं, और जो CHC उस लेवल पे बैठे डॉक्टर्स हैं, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे बैठे हैं, और फिर जो कोविड सेंटर्स पे जो हैं, तो आपका क्या हो रहा है कि सारा का सारा बर्डन टर्सरी लेवल पे आ गया है। लोग भाग रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे सब फुल हो चुका है, ऑक्सीजन के बेड्स के सब फुल हो चुके हैं, क्योंकि सभी एक ही तरफ भाग जाएंगे तो देखिए फिर शॉर्टेज हो ही जाएगी। तो हमारा जो सेकेंड सिस्टम है CHC लेवल पे, और जो ग्राम विलेज लेवल पे जो भी डॉक्टर्स बैठे हैं, उनको अपना लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि हमारे 50-60% जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं कोविड के जो होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, जिसके लिए टीम्स भी विजिट की गई हैं और जा रही हैं। तो हमें हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमें 50-60% पेशेंट्स को उसी लेवल पे ठीक करना है, और वो भी ऐसा करना है, उसकी मॉनिटरिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑक्सीजन पे ना जा पाए, वो वेंटिलेटर की दौड़ में ना शामिल हो पाए। और 80% में से अगर हमारे मतलब 20% ऑक्सीजन तक जाते हैं और 20% हमारे वेंटिलेटर पे जाते हैं, तो हम काफ़ी हद तक इस लड़ाई को जीत सकते हैं। पर इसमें है कि अब डॉक्टर को जद्दोजहद करनी होगी, लड़ना होगा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पर चलते जाना है। और इस कोरोना से निश्चित तौर पे हम लड़ाई जीतेंगे। हौसले अभी डॉक्टर्स के यही हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हम मरीजों की बात करें तो काफ़ी सारे मरीजों की तरफ से शिकायत की जा रही है कि डॉक्टर
जो दवाइयाँ नहीं लिखनी चाहिए वो लिख रहे हैं, जो इंजेक्शन थोड़े में काम चल सकता है, जिन दवाइयों से कम पैसों में काम चल सकता है, बहुत महंगे महंगे इंजेक्शन लिखे जा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग चल रही है। इस भूमिका को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये एक मैं ये मानती हूँ कि ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम रिकमेंडेड नहीं है, रेमडेसिविर बहुत लेवल पे बड़े बड़े डॉक्टर्स ने आके भी ये बोला है कि रेमडेसिविर जो मेडिसिन है वो इस वायरस के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, भी इससे लड़ पाए, फिर भी हम उसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये एक डॉक्टर्स में भी कहीं इस पे जो मैं ये मानती हूँ कि वो आज अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, तो उन्हें नहीं, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतनी रेमडेसिविर हम किसी भी हर पेशेंट में, आज हर पेशेंट में कोविड है, तो हम किसके लिए अवेलेबल करा पाएंगे? तो हमें आना चाहिए ऑप्शन दूसरा ढूंढें। हर डॉक्टर की ये होती है कि एक चीज़ नहीं है तो हम दूसरा करें, यानी कि एक गाड़ी ख़राब हो गई तो ज़रूरी नहीं हम उसी गाड़ी के पीछे पड़े रहें, हमारी दूसरी गाड़ी गैराज में खड़ी है तो हम उसे निकाल लें, चाहे वो आपको एलोपैथी। और आपने देखा होगा विश्व में भी कह चुके हैं उस प्लेटफॉर्म पे भी कि एलोपैथी में इतना इसका नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, तो वो है। तो कुछ हम आयुर्वेद को भी आगे कर सकते हैं। तो ये वक्त एलोपैथी आयुर्वेद कौन ग्रेटर कौन बेटर ये सब का नहीं है। दोनों डॉक्टर्स को जिस भी रिफॉर्म में जो भी अच्छे उपाय मिले, मतलब इकट्ठा होके, मतलब दोनों पहिए वो होके इस जंग में शामिल होना पड़ेगा जो बेटर हैं। तो जो उस लेवल पे अगर हम जैसे डॉक्टर्स हम देख रहे हैं, फीवर आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं, तो नॉर्मल तरीके से भी होम आइसोलेशन में भी तो पेशेंट ठीक ही हो रहे हैं ना। और जैसे आप डेथ रेट देखी जाए तो हॉस्पिटल जाने के बाद, बेड मिलने के बाद, ऑक्सीजन स्पॉट मिलने के बाद, रेमडेसिविर मिलने के बाद, वेंटिलेटर मिलने के बाद भी पेशेंट एक्सपायर हो रहे हैं। तो क्यों? सोचने के बाद जब सब कुछ मिल गया फिर भी क्यों हो रहे हैं? तो इसका मतलब कि ना वेंटिलेटर बचा पा रहा है, ना रेमडेसिविर बचा पा रहा है, ना वो ऑक्सीजन बचा पा रहा है। तो हमें उस पर सोचना पड़ेगा डॉक्टर्स को कि हम इतना इस टाइम पे अपना मतलब जो सोया हुआ ईमान है वो जगाएं भी। ऐसा नहीं है कि किसी के लालच में आके या मतलब जो है कि ढल्ला चल पड़ा है कि इसी तरह ट्रैक पे चलना है, तो वो नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और साथ ही साथ जान बचाने की बात उनके जिम्मे होती है। लेकिन आजकल जो देखने को मिल रहा है वो कुछ डॉक्टरों के अंदर ऐसा भी है कि पैसे कितने ज़्यादा कमाए जाए। देखिए, मेरा मानना ये है कि पैसे कमाने को आपको बहुत टाइम मिलेगा, बहुत वक्त मिलेगा डॉक्टर्स के लिए। ये वक्त पैसे कमाने का नहीं है, ये सिर्फ ज़िंदगी बचाने का। अगर ज़िंदगी ही नहीं बचेगी, अगर लाशों का अंबार लग जाएगा, तो आप किससे कमाई करेंगे बताइए आप मुझे। आने वाले टाइम में आप मान लिया इस दौर में भी ऐसा कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि मानवता और इंसानियत का धर्म समझना चाहिए। और सबसे पहले ये सोचना चाहिए डॉक्टर्स हम कर्म से हैं, लेकिन वैसे हम सबसे पहले इंसान हैं, और इंसानियत यही कहती है कि हमें जान बचानी चाहिए। अरे पशु पंछी भी अपना दाना चुगते हैं तो दूसरे के लिए छोड़ देते हैं, तो हम इतने बेईमान और इतने हम क्यों हो गए हैं कि आज ही हमें। और फिर आपने देखा है कि इतना पैसा कमा के हम कहाँ जाएंगे जब हमारे अपने ही नहीं बचेंगे। तो आज के टाइम मुझे ये लगता है कि डॉक्टर्स को पैसों के पीछे, मतलब वो कह रहे हैं 10, मैंने भी सुना है 30,000 का बेड है, 40,000 का बेड है। मुझे ये लगता है कि बेड डॉक्टर्स को फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि महामारी है। आपके पास आप बेड फ्री कर दोगे, आप बेड से तो उसकी फिर भी कीमत कमा लोगे ना। तो आपको बेड फ्री कर देना चाहिए। ठीक है, आपकी जो वेंटिलेटर का जो खर्चा है, ऑक्सीजन का खर्चा है, वो आपका खर्चा है। आपको बहुत स्टाफ है वो निकालना है, वो भगवान आपको और भी मौके देंगे। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए। बेड्स फ्री करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल सेटअप्स में। और आपको अपना हर चीज़, मतलब मेडिसिन की, और देखा होगा आपने अब तो मार्केट मतलब ब्लैक वो होने लगी है, ब्लैक मार्केट जी। मेडिसिन शॉर्ट हो कर रहे हैं, आप दिखाइए एक्सपेक्टोरेंट शॉर्ट्स होने लग गए, आईवी फ्लूइड शॉर्ट्स होने लग गया। ये सब क्या है? ये क्यों कर रहे हैं? तो मतलब ये कुछ जो लोग ऐसे हैं, तो मैं तो हाथ जोड़ के उनसे यही प्रार्थना करूंगी कि ये महामारी है और इसमें आपकी जो जीवन मृत्यु का वो चला हुआ, मतलब आपकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तो आप जितना आप डॉक्टर्स उस दिन कामयाब होगे जब अपने भारतवासियों को या अपने देशवासियों को आप बचा पाओगे। अगर वही नहीं बचेंगे तो हमारा डॉक्टर होने का और इस तरह का होने का वो नहीं है। और यही सब सोच के जब डॉक्टर की एक हताशा होती है, जैसे अभी मैंने कल परसों सुना टीवी में कि एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया ऊपर से कूद के। वो इतना हताश था कि मैं अपने मरीजों को, देखो डॉक्टर के लिए मरीज़
वो भगवान है, लेकिन वो उसके लिए भी है, क्योंकि वो रोजी रोटी उसको वो देता है। और जब वो जाता है तो एक तरह से मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि वो मरीज़ नहीं जा रहा, वो कोई हमारा अपना है। तो हम अपनों को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, तो आज हमें उसमें अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, ये चीज़ देखनी चाहिए उस पेशेंट के अंदर कि कैसे हम उसे बचाएं, और डॉक्टर्स को करना चाहिए मेरे हिसाब से। डॉक्टर साहब, दो बातें महत्वपूर्ण हैं, एक तो दवाइयों की शॉर्टेज और एक ब्लैकमेलिंग। ये आखिरकार इतना क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने अभी कहा दवाइयों की शॉर्टेज, वो कुछ बंदे हैं जिन्हें ये लगता है कि अब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो वो मार्केट से उठा लेते हैं, ठीक है, और ब्लैक मार्केटिंग में उसको बेचते हैं। तो इसमें तो शासन और प्रशासन का ही है, क्योंकि ब्लैक मार्केट, डॉक्टर्स तो अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसमें तो ये ब्लैक मार्केटिंग कर कौन रहा है, इसमें सत्ता जो भी सरकार है उसको ध्यान रखना चाहिए कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए, उसको एक नज़र रखनी चाहिए कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। और डॉक्टर्स को तो मानवता धर्म निभाना चाहिए। उसे अगर एक एक वो मिले ऑक्सीजन की, तो उसे अपने मरीजों पे न्यौछावर कर देनी चाहिए, उसको अपनी जान तक न्यौछावर कर देनी चाहिए इस वक्त। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए या सरकार को जो करना चाहिए वो पूर्ण रूप से कर पा रहे हैं? देखिए, हम डॉक्टर्स हैं और हम इस बार ये वक्त ये बातें करने का नहीं है, प्लेटफॉर्म भी नहीं है। इस वक्त ये है कि सरकार को भी अपना 100% लगाना चाहिए। जो अब तक मतलब प्रिवेंशन फेज में हम थोड़े से कोलैप्स हुए, नहीं कर पाए, लेकिन अब सरकारों को या जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी डीसी हैं, एसपी हैं, जो भी इस मतलब कोरोना वॉरियर्स हैं इस टाइम पे, सभी को एक तालमेल के साथ, मतलब एकजुट होके, अगर कोई भी चीज़ लगती है, किसी भी चीज़ की कोई कमी होती है, तो एकदम से वो पूरी करनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी की जो सांसें उखड़ रही हैं ना, और जाने वाला व्यक्ति को भी दोबारा लौट के नहीं आता। आपका पैसा जाएगा, वो वापस आ जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा जाएगी, वो वापस आ जाएगी, लेकिन आपकी जान वापस नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको सारे प्रयत्न करने चाहिए, सबको एकजुट होकर काम करने का वक्त है। ये थी डॉक्टर सोनिया, जिनकी तरफ से साफ कहा गया कि अब डॉक्टरों को भी वास्तव में भगवान की भूमिका निभानी चाहिए और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके ब्लैक मार्केटिंग को रोकना चाहिए, और साथ ही साथ दवाइयों की जो शॉर्टेज कर रहे हैं उनसे भी इन्होंने अपील की है कि ऐसा अब इस दौर में नहीं करना चाहिए और सभी को मिलकर इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।